जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर हम ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहते हैं अभी कहाँ चुनाव होगा, तो मुझे लड़ते हैं। हमने कहा है सर स्नातक वाला, तो वो पढ़ा लिखा वाला, तो हम का तो बोलते हैं। लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं। इसमें वो काम मत कीजिएगा, इतना ही आपसे हम निवेदन करने आए। जा वो हम को कुछ मत करो, एकदम निश्चित। और आ गया मैं उसके बाद बैठने आ गया। और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, तो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब, किसी प्रशासन को कह सकते थे वोटर को फेंको बाहर जितना कागज है, कह सकते थे देखना भाई वहां पर मत वोट देने देना। होता था पहले ऐसा। उनको शाम को फोन करके कहेगा भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा रहो देवेंद्र सिंह की में, देखा रहो देवेंद्र सिंह में। नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई इस सीतामढ़ी का चुनाव। अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। हकीकत यही, कुछ नहीं। आपके यहां कोई आता है भैया ये लड़की कर दीजिए, ये मेरा एडमिशन करा दीजिए, मेरा अस्पताल का भर्ती करा दीजिए, कुछ नहीं उसको लगता है आपको करने में। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई इस सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। हकीकत यही, नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही, इशारा को समझिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा, और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। क्या लगता है किसी से रिश्ता रखने में? क्या दे दीजिएगा किसी को? आप अपने क्या है जो आप किसी को कुछ दे दीजिएगा? कुछ नहीं। आपके यहां कोई आता है भैया ये लड़की कर दीजिए, ये मेरा एडमिशन करा दीजिए, मेरा अस्पताल का भर्ती करा दीजिए, कुछ नहीं उसको लगता है आपको करने में। थोड़ा सा समय दे दीजिए। जो आदमी कष्ट से आता है वो जिंदगी भर उस बात को याद रखेगा कि उनके पास गए थे, तो ये जानना भी नहीं चाहे हम किस दल के हैं, किस जात के हैं। जो हमने कहा उन्होंने अपना योगदान उसमें कर दिया। ये मेरा जो चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है, इसका मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे स्वभाव का है, वो मैं कोई उसके योजना के तहत नहीं करता। हमको आज तक आपको कोई नहीं बोल सकता है, और वहां हर बात बोला लोगों ने कि साहब आपको तो हमने सुना कि उसने भी वोट दिया, आपको उसने भी वोट दिया, बल्कि हमको तो कम वोट अगर मिला तो सबसे ज्यादा काम आपने देखा भी होगा मेरे स्टेटमेंट को भी देखा होगा योजना की। ठीक है, तो आज वो जो बाकी वोटर मेरे खिलाफ था कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हमने उन लोगों के लिए भी पूरा 20 साल से इतना काम किया था कि स्वाभाविक रूप से हमको भी उम्मीद थी कि चलिए 1% से सर। और इसके अलावा हम समझते हैं जो बातें आई हैं सामने, निश्चित रूप से सीतामढ़ी और वैशाली। देखिए मुजफ्फर, जब हम इस चुनाव में आए लड़ने के लिए, क्या परिस्थिति थी। अभी किसी ने कहा, मनीष जी ने ही कहा कि यहाँ आरजेडी के भी सारे लोग हैं। तो भाई ये आप लोगों को शायद हो सकता मैंने बताया होगा या हो सकता नहीं बताया होगा। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर हम ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहते हैं अभी कहाँ चुनाव होगा, तो मुझे लड़ते हैं। हमने कहा है सर स्नातक वाला, तो वो पढ़ा लिखा वाला, तो हम का तो बोलते हैं हमारे वो वोटर जो पढ़ा लिखल नहीं थे, उनका जो अंदाज है उसी तरह से कहे। हम कहे सर हम जानते हैं उसमें आपके वोटर्स
लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं। इसमें वो काम मत कीजिएगा, इतना ही आपसे निवेदन करने आए क्या जा वो हम आपकी को कुछ नहीं कर एकदम निश्चित और आ गया। मैं उसके बाद लड़ने आ गया और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, वो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब, किसी प्रशासन को कह सकते थे वोटर को फेंक दो बाहर जितना कागज है, कह सकते थे देखना भाई वहां पर मत वोट देने देना, होता था पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने एकदम, बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे, दिल्ली में ही वो लोग बैठे हुए थे, वो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा रहो देवेश जीतर की न, देखा रहो देवेश जीतर की न। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो है, जो जिसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जो मनीष जी ने चिंता बताई, जो हमारे बारे में बताई, हम चिंतित रहते हैं अपने मतदाताओं के काम की। हमने एक चीज देखा है अभिषेक जी, आप भी इस बात को अगर सीख ले तो अच्छी बात है कि मन को, दिल को हमेशा साफ रखो। जिसका काम आप कर सकते हैं उसको कर दीजिए, जिसका काम आपसे नहीं हो सकता है किसी कारण से, उसको लटकाइए मत, वहीं का वहीं उसको बता दीजिए बाबू ये मेरे शक्ति से बाहर का चीज। वो कभी नाराज उस समय सोचेगा देखिए आप नहीं, लेकिन बाद में समझेगा जो हाँ सही कह रहे थे, दूसरे नेता हमको लटका देते हैं दूसरे लोग।